नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि लाल किताब कुंडली हम कैसे देखते हैं, किस तरह से मतलब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कैसे करके हम दशा निकालेंगे। तो हम आज ये सब जानेंगे ये इसके लाल किताब के रूल्स के बारे में कि हमें कुंडली कैसे देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई कुंडली आपको शेयर करती हूँ। जैसे ये कुंडली है तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, मतलब कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से खराब हैं, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए जुपिटर से ही शुरू करते हैं। जुपिटर 8th हाउस में, इसका रूल ये है कि 8वीं का सूर्य चंद्र और जुपिटर का 8वीं में है तो उनका फल 8वें में ही कैद हो जाना है। तो जुपिटर यहाँ अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, लेकिन हमें उसकी रूट्स चेक करनी है और उसकी कंडीशंस देखनी है कि जुपिटर कैसा है कुंडली में। सबसे पहले हमें ये दुरुस्ती करनी पड़ती है कि क्या नेटिव के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने 8 साल से पहले देखे कि नहीं। तो 8 साल की उम्र में ही जब वो 8 साल के थे तो तभी उनके ग्रैंडफादर का देहांत हो गया था, तो यानी जुपिटर वीक है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर राहु 11th हाउस में होगा तो जुपिटर वीक होगा। थर्ड कंडीशन, सैटर्न 6th हाउस में होगा तो जुपिटर वीक होगा। तो जुपिटर वीक ही है। जुपिटर की रूट्स जैसे हमने चेक करी तो जैसा जुपिटर होगा वैसे ही केतु होगा, लेकिन जुपिटर वीक है तो केतु भी वीक होगा। तो जुपिटर वीक है। इसी तरह से हम सभी प्लेनेट को चेक करेंगे। मरकरी को अगर देखेंगे तो मरकरी 2nd एंड 4th में राजयोग कारक होता है, बहुत अच्छा होता है। राजयोग है भी, जब से ये इनका बर्थ हुआ तब से राजयोग भोग रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें एक्सचेंज का भी रूल है कि मरकरी के पक्के घर हैं 6th हाउस एंड 7th हाउस, ठीक है। मून का पक्का घर है 4th हाउस। तो मरकरी एंड मून का एक्सचेंज है। इसी में एक बिल मुकाबिल भी है कि अगर इन दोनों में से कोई अपने पक्के घर में वो दुश्मन अपना मित्र बिठा दे तो वो बिल मुकाबिल हो जाता है। तो मरकरी एंड मून दोनों ने एक्सचेंज किया तो बहुत अच्छा, लेकिन मरकरी ने क्या करा, अपने घर में अपना मित्र बिठा दिया सैटर्न। तो इस केस में मून खराब हो गया, बिल मुकाबिल हो गया, यानी इस केस में मून वीक है, मून खराब है। मदर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, खुद को भी जो है कुछ ना कुछ डिप्रेशन या टेंशन बिना बात के लगी ही रहती है, पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। अब मून खराब, मून जो है उसमें बैठा हुआ है 7th हाउस में। 7th हाउस होता है शुक्र का। शुक्र कहाँ है, जाने वाले रास्ते में है। तो ये भी बोल सकते हैं मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी। और वीनस चाहे राहु को देखे, राहु चाहे वीनस को देखे, खराब वीनस ही होना है। तो इस केस में भी वीनस वीक है। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे। मतलब कुंडली काफी अच्छी और काफी, दोनों हम ये नहीं कह सकते खराब ही है, 50-50% वो देखेंगे। अब फर्स्ट हाउस खाली तो 7th हाउस के प्लैनेट सो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस के का मालिक कौन है, जो पक्का घर है मार्स एंड सन का है। तो सन मरकरी अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, और मार्स 3rd हाउस में बहुत अच्छा है, अपने बराबरी के ग्रह के साथ बैठा है। उसकी रूट में जुपिटर है। मार्स अच्छा है कुंडली में, क्योंकि हम फर्स्ट थर्ड एंड ये देखेंगे 8th। तो मार्स इस कुंडली में ठीक है, और मार्स राहु को कंट्रोल भी कर रहा है इस देख के। तो मतलब राहु कंट्रोल्ड है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम जो है दशा निकालेंगे। एक सेकंड, पेन चल नहीं रहा है। जैसे हम दशा निकालेंगे, दशा कैसे निकालनी है कि जैसे 35 साल चक्कर
होता है तब जैसे इनकी एज 38 चल रही है, ठीक है, इसलिए फैन इसका वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो जैसे 38 ईयर इनकी जो है ईयर रनिंग है, और वो अभी से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 21 सितंबर इनका बर्थ है। तो इससे फिर दशा हमने कैसे निकाली कि मतलब 1 7 4 10 ऐसे करके हम दशा निकालेंगे ना। पहले फर्स्ट हाउस में देखेंगे, फिर सेवेंथ में, फिर फोर्थ में, फिर 10th में। तो अब इनकी दशा जो है मून से शुरू हुई है, तो कैसे करके, यानी सेवेंथ, 7वां साल जो होगा, 7वां ईयर जो है वो मून का होगा। फिर मून के बाद आता है वीनस। तो वीनस की दशा कितने साल की है? 3 साल की। तो 8 9 10 10th ईयर जो है तक वीनस की दशा चलेगी। वीनस के बाद आता है मार्स। तो मार्स जो है उसकी 16 साल तक चलेगी। इसके बाद आता है मार्च के बाद मरकरी। मरकरी की दशा 2 साल की, तो 18 साल तक मरकरी की दशा चली। फिर उसके बाद आएगा सैटर्न। सैटर्न की दशा 6 साल चलेगी, यानी 24 ईयर तक। राहु की दशा चलेगी 30 तक। फिर केतु 33। फिर जुपिटर 39 तक। तो अभी इनकी जुपिटर में सन चल रहा है, ठीक है, जुपिटर में ये सन ये चल रहा है इनका, ठीक है। तो अब जुपिटर हम देख सकते हैं कि जुपिटर कैसा है। जुपिटर हमने वो कर लिया कि सैटर्न एंड राहु की कंडीशन देख के और कुछ दुरुस्ती करके कि जुपिटर इनका वीक है। तो इनकी दशा ठीक ठीक ही गई होगी, ज्यादा अच्छी नहीं गई होगी ये दशा। अब अब इसके बाद जो दशा 39 के बाद, अभी तो 38 ही चल रहा है, तो जुपिटर में सन। अब हम वर्षफल में जाएंगे कि जुपिटर एंड सन की क्या पोजीशन है। तो इस साल देखिए जुपिटर वीक ही है, क्योंकि देखिए जुपिटर 7th हाउस में आया है, ज्यादा अच्छा नहीं होता। और साथ में जो राहु है फिर 12th में आया है, तो जो जुपिटर को वीक कर ही रहा है। और कैसे और क्या कंडीशन इसकी हुई, जैसे मून अच्छा आया हुआ है इस साल, और वीनस मार्स अपनी प्लेसमेंट पर हैं, कई प्लैनेट सेम प्लेसमेंट पे आए हुए हैं। और केतु, सैटर्न केतु जो है ये खराब आ रखे हैं। तो इसमें देखिए एक रूल और इसमें मैं बताना आपको भूल गई। जैसे 5th और 6th हाउस के ग्रह आपस में झगड़ा करते हैं, तो केतु और सैटर्न जब भी इनका टाइम आएगा तो आपस में झगड़ा करेंगे। तो ये और एक रूल होता है। तो इस बार भी सैटर्न एंड केतु इस तरह से हैं, वो झगड़ा करेंगे। अब छठे केतु को चेक करने के लिए हमें जुपिटर को चेक करना होता है, तो जुपिटर भी वीक है इस साल। तो मेनली जैसे, लेकिन ये सोया हुआ है, पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये सोया हुआ है। तो लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी इस साल, ज्यादा धार्मिक नहीं होना है, कपड़ों का दान नहीं करना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि कुछ प्लेनेट जैसे देखिए रिपीट भी हुए हैं। और 4th का प्लेनेट जो है 8th में आया है। मरकरी 8th में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, लेकिन सन के साथ है, तो ये है कि वो सन के रिजल्ट देगा, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अब जैसे जुपिटर में सन जैसे लास्ट ये 5 ईयर से नहीं, ये 33 के बाद से जुपिटर की दशा शुरू हुई है। 34 से 39 ये जुपिटर की दशा रही है। तो इस टाइम में जैसे ये इन्होंने अपना देश छोड़ दिया,
मतलब ये इंडिया से बाहर हैं, तो इस टाइम में ये अपनी कंट्री से दूर रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन दिखाई दे ही रही है हमें। तो इसी तरह से हम जो है वो देखेंगे, जब सन का टाइम आएगा तो ये अपने देश में आ जाएंगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो वीक हो रहा है, तो उसने अपने उससे ही दूर कर दिया है। तो जैसे ही सन का शुरू होगा, क्योंकि जुपिटर से पहले केतु का था, तो केतु भी जुपिटर जैसा होता है, तो ये केतु के टाइम में ये बाहर चले गए थे, लेकिन सन ठीक है चार्ट में, तो सन के टाइम में ये वापस आ भी जाएंगे। तो हम इस तरह से ही देखेंगे। और ये जैसे इनकी तो थोड़े जैसे सन फोर्थ हाउस है, थोड़े कंजूस टाइप की होंगी, और जो है गुड लुकिंग होंगी, हम बोल सकते हैं। और पूरे टाइम मन में कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई टेंशन लगी रहेगी इनके ना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हुए, हमेशा टेंशन में रहते रहना इनकी एक आदत सी है। लेकिन ज्यादातर प्लेनेट सो रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाउस सोया हुआ है, इधर ये देखिए ये भी सोया हुआ है, तो ज्यादातर प्लेनेट बस ये जाग रहा है, ये आप बोल सकते हैं। सेकंड हाउस भी सोया हुआ है, तो कोई ज्यादा किसी को इम्पैक्ट ज्यादा डाल नहीं रहा है। सैटर्न भी है, तो जुपिटर जो है नीचे से नीचे एट्थ हाउस का प्लेनेट सिक्स हाउस में मिल जाता है। तो ये पर्सन बहुत ओवर धार्मिक भी है, तो धर्मी कुंडली हो गई, सैटर्न एंड जुपिटर इस तरह से मिल रहे हैं, तो ये ओवर धार्मिक भी है। तो इन्हें प्रिकॉशन पे एक तो हमें यही है, ज्यादा लेदर का आइटम आइटम का यूज ना किया करें, क्योंकि अगर वो करेंगी तो उससे गड़बड़ होगी और जुपिटर इनका वीक होगा। जुपिटर जो है फीमेल कुंडली में फादर इन लॉ का कारक है। जब से जुपिटर का टाइम शुरू हुआ है, तब से इनके फादर इन लॉ को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रहते ही हैं। कई जैसे ऑपरेशन हो गए, अब जैसे ये सर्जरी का भी घर है ये वाला, तो इनके फादर इन लॉ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और 10वीं टक्कर जैसे कभी केतु से लग रही है, उधर से राहु से लग रही है, और मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ वो 6-8 की टक्कर है, देखिए। तो इस तरह से जुपिटर की दशा में इनके फादर इन लॉ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही आई है, हम इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे सन का टाइम आएगा, तो सन जो है आपके खुद के पिता को भी करता है और खुद को भी, तो उस टाइम में लेकिन सन की प्लेसमेंट अच्छी है, ये मतलब ये उस टाइम में और कंजूस हो जाएंगे, जो है कहते हैं ना रेशम का कीड़ा, इस तरह के होंगे, लेकिन अपने देश वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कुंडली देखते हैं, जो दशा चल रही होती है उसी का मेनली इम्पैक्ट आता है आपकी कुंडली पे। अभी जैसे सन का टाइम चल रहा है, तो 24 डेज सन के रहेंगे, उसके बाद फिर मून का टाइम रहेगा। सन जो है एट्थ हाउस में है, उसका फल कैद है, लेकिन सन वीक हो रहा है, क्योंकि सन के घर में शनि बैठा हुआ है, तो उस केस में फिफ्थ हाउस वीक हो रहा है। और देखिए एक रूल और लग रहा है इसमें, पांचवें घर को खराब करने की वजह बनेगा तीसरे घर का प्लेनेट, और जो रिजल्ट आएगा 11वें घर पे, एक रूल ये हो रहा है, और दूसरा रूल ये हो रहा है आठवें घर की खराब होने की वजह बनेगा, पांचवें घर के खराब होने की वजह बनेगा आठवें घर का प्लेनेट, और ये असर आएगा मतलब 12वें 11वें पे और फिर 8 पे। तो इस तरह से काफी रूल लग रहे हैं इसमें। और धन की इनके पास कभी कमी नहीं रहेगी, धन तो इनके पास अच्छी मात्रा में रहेगा, सुख सुविधाएं सब चीजें इनकी रहेंगी। लेकिन अब जो पांचवें घर में जैसे केतु बैठा हुआ है, तो संतान की तरफ से थोड़ी थोड़ी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो यही एक रूल जैसे है, पांचवें घर को खराब करने की वजह बनेगा आठवें घर का प्लेनेट, और रिजल्ट आएगा इसके थ्रू, राहु के थ्रू। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स लग रहे हैं, तो इसी तरह से हम कुंडली देखते हैं। और जैसे अब इनकी शादी जो है, देखिए राहु के पीरियड में ही हुई है, राहु 11वें घर को रूल कर रहा है, वीनस से वो हो रहा है, तो और शादी होते ही ये बाहर चले गए हैं। तो जैसे ये टाइम खत्म होने के बाद इनकी शादी हुई। और देखिए ये बुनियाद पे भी है, राहु
वीनस को हेल्प कर रहा है, वीनस मून को कर रहा है। तो इस तरह से ये देखिए ट्रायंगल भी बन रहा है, ये देखिए ऐसे ट्रायंगल भी बन रहा है, तो सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो कुंडली अच्छी है, खराब भी है, बस ये ओवर टेंशन लेने की वजह से प्रॉब्लम इनकी बढ़ती है। ओवर टेंशन लेती हैं, गुड इंट्यूशन पावर, मतलब इनको पहले ही पता चल जाता है क्या लाइफ में होने वाला है। इस तरह से हम कुंडली देखते हैं। तो ये है कुंडली देखने का तरीका। आगे लाइव सेशन में हम मिलेंगे, किसी को चार्ट अपना दिखाना हो उसमें आ सकता है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स अगर बेसिक और एडवांस दोनों फिर से नए शुरू होने वाले हैं, कोई करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।